निकाह पढ़ते हैं हम लोग तो निकाह पढ़ने से पहले दैन महर तय करते हैं। महर तय करते हैं ना भाई, कितना होना चाहिए। कुछ इलाकों में तो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख तक रखते हैं। अगर लड़का अरबपति है तो उस पर अगर आप 25 लाख रखेंगे तो कोई मसला ही नहीं है उसके, वो झटके में निकाल के दे देगा। लो मोहतरमा 25 लाख। लेकिन अगर लड़का टोटो चलाता है, लड़का अगर कोई पान की दुकान चलाता है, अगर आप उसके ऊपर बांध देंगे कि तुम्हारा जो महर है वो 25 लाख है, वो वहीं पे खुदकुशी करके मर जाएगा कि 25 लाख कहाँ से ला के दूंगा बीवी को। और ये महर बीवी को देना जरूरी है। अगर आपने महर नहीं दिया, जितने भी दूल्हे बनने वाले सुन लो, दूल्हे बन गए, बड़े खुश हो, वाह वाह, चलो सुहागरात मनाने को मिल रहा। सुहा आप गए रूम में, कमरे में, अकेले में, दूध का गिलास लेकर के, और मोहतरमा ने कह दिया कि डोंट टच मी माई राजकुमार, मुझे छू नहीं सकते आप। क्यों मैडम, मोहतरमा क्यों? इसलिए कि दैन महर दो। अब वो शौहर कहेगा कि हाँ मैं योर हस्बैंड, मैं तुम्हारा शौहर हूं, तुम मुझसे दैन महर मांगते हो जी। अगर बीवी आप महर नहीं देंगे, बीवी को यह अधिकार है सुबह तक तुम खड़े खड़े वहीं पर रहो। महर नहीं दोगे, बीवी टच करने से रोक सकती है, मना कर सकती है, बिकॉज महर अदा करना जरूरी है। वआतुन निसा सदक़ातिहिन्न निहला, अपनी बीवियों को महर दो, महर अदा करना वाजिब और ज़रूरी है। हाँ, अगर कोई बीवी समझदार है, समझदार क्या, अगर कोई बीवी ये समझ लेती है चलो मेरा शौहर है, इतना इनकम नहीं है, बहुत रख दिया, 5 लाख, 10 लाख या 2 लाख, 3 लाख, पहले बात तो बहुत ज़्यादा महर होना ही नहीं चाहिए भाई। महर फातमी रखिए या उससे कम ही रखिए और फौरन नकद दे दीजिए बीवी को निकाल कर। लेकिन आजकल का हमारा लड़का भी तो इतना आसान कहाँ है, मुंह फाड़े हुए खड़े रहते, हमको खपाची गाड़ी चाहिए, हमको पल्सर गाड़ी चाहिए। तो लड़का वाला भी कहता कोई बात नहीं बेटे, तुम खपाची ले लो, हम दैन महर में उसूल लेंगे। और दैन महर बाप एकदम बिल्कुल टाइट होकर रहता, हाँ 15 भर सोना रखिए, 23 भर सोना रखिए। जब कोई बोलता है लड़का वाला, तब क्या बोलता, दैन महर जरा सुन्नत के मुताबिक हो जाता तो अच्छा होता। ओह, सुन्नत के मुताबिक, आप जो गाड़ी मांगे फर्ज के मुताबिक, उसका कौन पालन करेगा। दैन महर की बात आती तो सुन्नत महर फातिमी याद आती। अब पहले से जो खपाची गाड़ी 2 लाख रुपए की मांगे हुए, अभी एक शादी कराई हमने 6 महीना पहले, इत्तेफाक से मुझे भेजा जाइए, लड़का देख कर आए, गए, देखा सब कुछ ठीक है, लड़का जॉब होल्डर, सब कुछ हो गया ठीक ठाक। कपड़ा खरीदने की बारी आई तो आहिस्ते आहिस्ते खुलते हैं लड़के वाले, आहिस्ते आहिस्ते। जरा कपड़ा हम लोग वहां खरीदते हैं, वो तो शोरूम में कपड़ा अच्छा मिलता है, चलो जी वहां चले गए, कपड़ा खरीद लिया। लड़के को ये कपड़ा मिल जाता तो अच्छा रहता, लड़का जॉब में है, अच्छा दिखता थोड़ा, वो भी दे लिया। अच्छा आप लोग तो मोबाइल देंगे ही लड़के को, जरा ये वीवो का ये वाला ले लेते जो 71,000 में आ रहा है, तो जरा अच्छा लगता, क्वालिटी बढ़ जाती, लड़के डिमांड बढ़ता जा रहा। कपड़ा वपड़ा सब हो गया, बांट दिया गया, दिन तारीख तय हो गई। अब बात आती है किसकी, हाँ फोन आता है मीडिएटर का, वकील का, अगवा जो होता, अगवा, वो कौन सी गाड़ी सोचे हैं आप लोग। हाँ जो गाड़ी है चलती है, जो गाड़ी, बाइक देंगे, नहीं थोड़ा वो नया वाला इनफील्ड जो आया है, ये फोटो भेज दे रहे हैं आपको, ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। एग्जैक्ट वही अल्फाज बोल रहा हूं जो हुआ है। लड़का जो मैं पसंद करके आया, मुझे पता नहीं कि बीच में ये सब कुछ चल रहा। हमको जिस दिन पता चला कि भाई इतने डिमांड बढ़ रहा है, मैंने साफ कह दिया, मैंने कहा रोको यहीं पे, अभी तुम्हारा 25-30 हजार रुपए खर्चा हुआ है, आगे चलकर तुम्हारा पता नहीं कितने का वाट लगने वाला है। हमने कहा बंद कर दो, नहीं बंद किया। पता है क्या हुआ, 2-2.25 लाख रुपए की गाड़ी इनफील्ड, चलिए चले गए जी निकाह में। अब वहां पर लड़के का चचा क्या बोलता है, हम लोग सब तबलीगी थे, जमात में जाते हैं, थोड़ा अगर दैन महर महर फातमी हो जाए तो चूंकि हमारी टोटल बच्चियों का ऐसे ही है, महर फातमी है। हमने कहा कि ठीक है महर फातमी दे देंगे, अभी हम महर फातमी क्या, हम 10,000 रुपये महर तय करने के लिए तैयार। वो जो 2.25 लाख रुपए की गाड़ी है ना, उसको आप स्किप कीजिए, ख़त्म कीजिए उसको, अभी हो जाएगा।
हमने कहा क्यों मांगा वो? जब गाड़ी लेने की बारी आए तो हमको 2.25 लाख 2.5 लाख रुपए वाली इनफील्ड चाहिए, और जब लड़के की बारी आती है देने के लिए महर तो वहां कहते हैं कि सुन्नत के मुताबिक मीठा मीठा, हफ हफ, कड़वा कड़वा, थू थू। ऐसा नहीं चलता, बैरक ये चल रहा है। तो हमारे इस्लाम में है ये कॉन्सेप्ट, हुकूकुल इबाद है, बीवी को उनका महर देना ये जरूरी है। अगर आप नहीं देंगे, 10 दिन तक भी बीवी अगर आपको छूने के लिए ना दे तो वो गुनहगार नहीं हो सकती है। महर उनका हक है, उनका अधिकार है, इसलिए महर इतना तय करें हम मुसलमान जितना हम अदा कर पाएंगे अपनी बीवी को दे सकेंगे। इस्लाम के अंदर में हुकूकुल इबाद का दर्जा रखता, और ये ऐसे नहीं है। अल्लाह ने हजरत आदम को जब पैदा किया, व्हेन अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्रिएटेड द फर्स्ट मैन वाज आदम अलैहिस्सलाम, एट द टाइम आदम अलैहिस्सलाम वांटेड टू टच। जब उनके बाएं पसली से अम्मा हव्वा को पैदा किया था, खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत थी अम्मा हव्वा, हमारी दादी हव्वा। हवियवती संस्कृत में कहा गया, ओम और हवियवती विष्णु के गीली मिट्टी से पैदा हुए। प्रधान नगर के एक घर में उन दोनों को रखा गया, तभी कली वहां पर सांप की शक्ल में आया और वो दोनों ठग लिए गए उस कली द्वारा, और उनको प्रधान नगर से बाहर दुनिया में भेज दिया गया। ये पूरे अम्मा हव्वा और आदम के वाक़े को संस्कृत पुराणों के अंदर में, संस्कृत अल्फाज के अंदर, पुराण के अंदर में इसको मेंशन किया है। अम्मा हव्वा देखें साइड में बैठी हुई, तो आदम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि ये अजीब प्राणी क्या है, उससे पहले औरत थी नहीं दुनिया में, देखा कि ये है क्या, टच करने की कोशिश कर रहे थे, ऐसे टच कर रहे, तो अल्लाह की तरफ से आवाज आई, ओ डोंट टच हर आदम, नहीं छू सकते, ये तुम्हारी मोहतरमा है, तुम्हारी बीवी है। तो अल्लाह मेरी बीवी यानी तुम्हारी लाइफ पार्टनर है, तुम्हारी शरीक हयात है। अच्छा या अल्लाह टच करने के लिए क्या करूं मैं? औरत में अट्रैक्शन रखी अल्लाह ने, इसीलिए हमारे दादा फौरन करीब हो रहे थे। आज ट्रेन में, बस में सफर करें, अगर बिल्कुल पास के करीब में कोई लड़की या लड़की, औरत नहीं, दादी नहीं, अगर कोई लड़की बैठ जाए तो बैठने वाला सोचता हुआ मैं तो धन्य हो गया। अट्रैक्शन कुदरती तौर पर अल्लाह ने रखी है औरत के अंदर, उसकी आवाज में अट्रैक्शन है, उसकी आवाज में कशिश है, उसके सर से पैर तक अल्लाह तबारक व तआला ने एक अलग तरह की जीनत रखी है। तो अब हमारे दादा टच करने लगे अम्मा को, दादी को, अम्मा हव्वा को। अल्लाह ने कहा कि ए आदम बिल्कुल नहीं, डोंट अलाउ टू टच हर, तुम अपनी मोहतरमा को नहीं टच कर सकते। अल्लाह क्या करूं? आप कह रहे मेरे लिए बनाया, तो अदा करो, दैन महर दो, महर दो पहले उनको, महर अदा करने के बाद तभी टच कर सकते हैं अपनी बीवी को। ये इस्लामिक शरीयत में है। लेकिन अब जो कानून बना है, कहाँ पे? आसाम के अंदर जो कानून बना है उसमें 18 साल की उम्र से पहले कोई बच्ची शादी नहीं कर सकती, 21 साल की उम्र से पहले कोई लड़का शादी नहीं कर सकता, और शादी को रजिस्टर करना जरूरी है। उसमें काजी की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें खुतबा नहीं पढ़ाया जाएगा, उसके अंदर कुछ नहीं। आप चाहे ये करें या ना करें, सरकारी रजिस्ट्रार में जाकर, डीएम के पास जाकर आपको अपनी शादी को लीगली, शादी को कानूनी एतबार से आपको रजिस्टर करना होगा। और महर खत जो चीज जरूरी है उसको खत्म किया जा रहा है। किसी ने पूछा कि सीएम साहब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुस्लिम मैरिज एक्ट को आपने क्यों खत्म कर दिया है, मुसलमानों की शरीयत में तो अच्छा निजाम था। तो उन्होंने क्या कहा, नहीं नहीं, इस्लाम के अंदर में बाल विवाह बहुत है। बाल विवाह का मतलब बचपन में छोटी छोटी बच्चियों की शादी करा दी जाती है, यानी 15 साल की उम्र की बच्ची की शादी हो गई तो उसको बाल विवाह कह रहे हैं। चलो अगर किसी बच्ची की 10 साल उम्र की बच्ची की भी अगर शादी हो जाए तो उसका शौहर मिलता है, उसको पूरी जिंदगी पालेगा उसको। अगर उसकी बीवी बीमार पड़ जाएगी तो उसका शौहर कंधे पर उठाकर वो कटियार या बारसोई ले जाने की कोशिश करेगा, उसको बीच रास्ते में कोई छोड़ेगा नहीं। अगर बाल विवाह होता है तो उसका जीवन साथी उसको मिलता है, उसका शरीक हयात उसको मिलता है, उसको छोड़ता नहीं है।
अगर आपको कानून बनाना था आसाम के सीएम साहब, मैं आपको हिंदुस्तान टाइम, एक बहुत बड़ा अंग्रेजी अखबार है, टाइम्स ऑफ इंडिया, एक बहुत बड़ा अंग्रेजी अखबार है, उसके अंदर लिखा गया इसी 31 जनवरी सन 2024 को, 31 जनवरी सन 2024 को 15 इयर्स आसाम, 15 ईयर ओल्ड गर्ल मर्डर्ड, रेप्ड, हर नेबर ऑन द वे ऑफ स्कूल, स्कूल जाते हुए एक 15 साल की बच्ची की इज्जत लूटी गई। अगर आपको कानून बनाना था, रेप को रोकने के लिए कानून बनाते। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस्लामिक शरीयत को बदलने के लिए कानून बनाने से देश की तरक्की होगी, तो उठाओ तारीख गवाह है, रिपोर्ट गवाह है, पिछले एक साल के अंदर, एक साल में 1400 आसाम के अंदर मासूम बच्चियों का रेप हुआ है, बेटियों की इज्जतें लूटी गई। 1400 आसाम विटनेस्ड, ये लफ्ज इस्तेमाल किया, आसाम विटनेस्ड अबाउट नियरली 400 केस रेप, मर्डर, डकैती एंड किडनैप, 452 केस, 452 रेप वर रेप इन गुवाहाटी सिटी, गुवाहाटी शहर के अंदर 452 बच्चियों की इज्जतें लूटी गई। अगर आपको कानून बनाना है तो बनाओ इन मुजरिमों के खिलाफ जो समाज की मासूम बच्चियों की इज्जतों को लूटते। पिछले सन 2016 से लेकर 23 की जनवरी तक 12,726 केस हुए, किसके? रेप पे, इज्जत लूटने के। बताओ जरा इनमें से कौन सा केस बाल विवाह के अंदर, बाल विवाह की वजह से हुआ है? आपको कानून बनाना है तो इन लोगों के लिए बनाते ना पहले। अगर आपको बेटी की इज्जत की इतनी फिक्र है तो इन बच्चियों की डेली इज्जतें लूटी जा रही है, इनकी इज्जत की रक्षा के लिए आप कानून बनाते, लेकिन नहीं। क्यों? तुम शराबी हो एक नंबर के, तुम कॉमनर हो एक नंबर के, तुम गद्दार हो एक नंबर के। तुम्हारा शास्त्र कहता है जहाँ बेटी की इज्जत लूटी जाती वहां ईश्वर नहीं आता। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। आपको मुस्लिम बेटियों की इतनी चिंता है? अरे मुस्लिम बच्ची अगर शादी करती है तो उसका शौहर मिलता है। पहले 15 साल की बच्ची का रेप होता है। ये जो शराब पी पी कर नशे की हालत में धुत रहते हैं आसाम की पुलिस, और सिर्फ टोपी और दाढ़ी वालों को पकड़ कर जेल में डालते हो, इन्हें एक्टिव करो ना, इन्हें ही होश में लाओ। क्या है तुम्हारी कार्यपालिका का, तुम्हारा डीएम और तुम्हारा एसपी क्या करता है? बच्चियों की इज्जतें लूटी जाती है। 1400 बच्चियों का रेप हुआ है पिछले एक साल के अंदर, बताइए। और सिर्फ आसाम, गुवाहाटी जो कैपिटल है, राजधानी है आसाम की, वहां पर तकरीबन 452 बच्चियों का रेप हुआ शहर के अंदर। अगर आपको औरत की रक्षा करनी है तो आप इनके ऊपर कानून बनाइए ना, इन बच्चों की इज्जत की रक्षा कीजिए। इन पर नहीं बनाएंगे कानून, बस मुसलमान की शरीयत इन्हें नजर आती है। हमारी शरीयत तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी है कि हर बुराई का इलाज हमारी शरीयत के अंदर मौजूद है, हर बुराई का इलाज हमारी शरीयत के अंदर मौजूद है। अभी कानपुर में कल की बात है, 2 मासूम बच्चियों की बॉडी लटकी हुई मिली। कहां पर? पेड़ पे। 2 मासूम बच्ची, नाबालिग बच्ची, लड़की, कानपुर में। मैं इसलिए बोलता हूं, जब मैं सख्त लफ्ज इस्तेमाल करता हूं तो कुछ लोगों के पेट में दर्द होते हैं, कुछ तंजीमों के, मौलाना सख्त लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। हक बोलता हूं। अगर तुम नई बेटियों को बचा सकते तो हटो कुर्सियों से, उन लोगों को आने दो जो कुर्सी पर बैठकर इस कुर्सी का मान मर्यादा रखेगा, जो सिर्फ बोलेगा नहीं, बोलने के साथ साथ जो बेटियों की इज्जत की हिफाजत करेगा।
हेलो, बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए, बयान चलता रहेगा। इनके बाद एक और मुकर्रिर है। ए भाई साहब, वो कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अरे पेशाब करने जा रहे होंगे, क्यों रोक रहे हैं हम? नहीं, जिनको ज़रूरत है भाई, इनकी जिम्मेदारी है रोकना, लोगों को समेटना, ये अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। लेकिन बशरी तकाजा भी है, पेशाब आ रहा है, किसी को चाय पीने की आदत है तो जाइए जाके, लेकिन आ जाइए। हम आएंगे ना, मौलाना ज़करिया साहब होंगे, ना कारी रुहुल्लाह साहब होंगे। कारी रुहुल्लाह साहब तो बिना, हम तो पकड़ कर लाए हैं इनको, इन्हीं की मदद से पहुँचे। और ना नाजिम साहब होंगे, और बर्दवान से भी मौलाना आए हैं, वो भी नहीं होंगे। तो इसीलिए हर दिन तो सोते ही हैं, थोड़ी देर बर्दाश्त करनी है। तो बात कहाँ चल रही थी? बात ये चल रही थी कि आज लोग कुछ सिर्फ बोलते हैं और वह आपकी शरीयत के ख़िलाफ़ बोलते हैं, हमारी शरीयत के ख़िलाफ़ बोलते हैं। अब इस शरीयत की हिफाजत कैसे करनी है मुसलमानों को इस वक्त में, कैसे करनी है? इस शरीयत की हिफाजत करने का एक तरीक़ा हमारे बहुत बड़े आलिम दीन, बहुत बड़े आलिम दीन, बल्कि मुजाहिद, फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्र सेनानी मौलाना शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि ऐ मुसलमानों, तुम्हें अपनी शरीयत की हिफाजत करनी है, तुम्हें अगर अपनी दीन की रक्षा करनी है तो तुमको तीर, तलवार, डंडा, लाठी लेकर मैदान में आने की ज़रूरत नहीं है। तुमको क्या करना है? तुमको उस शरीयत की उन बातों पर अमल करना जिसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया के लोग। पूरी दुनिया जानती है कि सिर्फ मुसलमानों की चुन चुन कर शरीयत को बदलने की कोशिश की जा रही, चुन चुन कर। वो 2 बच्ची थी, नाबालिग थी, मजदूरी पर काम करती थी भट्टे में। अभी कल की बात है, सोशल मीडिया देख लीजिए, बड़ी बड़ी ऑथेंटिक न्यूज़ के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देख लीजिए। उसका जो ठेकेदार था उसका वीडियो बनाकर डेली ब्लैकमेल करता था और उसकी इज्जत लूटता था डेली, दोनों बहनों की। उन बच्चियों ने चारों तरफ गुहार लगाई, हमें इंसाफ दो, हमें इंसाफ दो, हमारी इज्जतें लूटी जा रही है। लेकिन वो बच्ची थक हार कर उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। क्यों? क्योंकि जो लूटने वाले थे वो कौन थे? जो लूटने वाले थे वो क्रिमिनल थे, वो ठेकेदार थे, वो पैसे वाले थे। इसीलिए उनकी बात नहीं सुनी गई। आखिर के अंदर उन दोनों मासूम बच्चियों ने यह फैसला किया कि हमें अब इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं, क्योंकि जो लोग बोलते हैं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, वही हमारी इज्जत को आज बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब की सिक्योरिटी में एक दिन में 1 करोड़ रुपए खर्चा कर देंगे, लेकिन बेटी की रक्षा के लिए कुछ नहीं करेंगे। तो इसीलिए उन दोनों बच्चियों ने पेड़ में लटक कर सुसाइड कर लिया, अपने आप को फांसी पर लटका लिया। दोनों बच्चियां, उनकी लाश लटकी हुई मिली। किसको जवाब, किसको, कैसे इस बुराई को, इसका खात्मा करोगे? उत्तर प्रदेश के लाल बुजक्कर साहब, कैसे इंसाफ दोगे? नहीं है तुम्हारे पास, आओ कुरान से पूछो कि कुरान इन दोनों बच्ची लाश जो लटकी हुई है पेड़ पर, इनको इंसाफ कैसे मिलेगा? बता कुरान। कुरान कहता आसान है, पकड़ कर लाओ उन दोनों ठेकेदार को, ईंट के भट्टे का मालिक हो कि खुदा हो कि कोई भी हो, लाओ पकड़ कर मैदान में, उनको पकड़ कर लाकर सब टोटल इंसानों के सामने में। और अगर कोई ठेकेदार हो कि MP MLA का कोई रिश्तेदार हो, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। वला ताखुजुकुम बिहिमा राफतुन फी दीनिल्लाह। उन दोनों बच्चियों की इज्जत लूटने वाला, ब्लैकमेल करने वाला, कुरान कहता है अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिम मिनहुमा मियत जल्दा। लेकिन वहां पर वो जो बच्चियां हैं उनके साथ रेप हुआ, उनकी इज्जत लूटी गई है, वो मजलूमा है। जो रेप करने वाले हैं पकड़ कर लाओ लोगों के सामने, चमड़े के कोरे से उसकी पीठ की खाल को उधार दो, 100 कोड़े बरसाओ। कौन कहता है? कुरान कहता है वला ताखुजुकुम बिहिमा राफतुन फी दीनिल्लाह। और कुरान कहता है कि छुप कमरे में सजा मत दो।
लोगों के सामने में खड़े होकर उनको सजा दी जाए, ताकि लोग देखें और दूसरे लोग देखें जो किसी बेटी की इज्जत को लूटते हैं, ताकि उनके दिल के अंदर डर और खौफ पैदा हो, वो किसी बच्ची की उनकी इज्जत पर कोई हाथ न डाले। ये इलाज कुरान बताता है, वला ताखुजुकुम बिहिमा राफतुन फी दीनिल्लाह इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वलयशद अज़ाबहुमा ताइफतुम मिनल मुमिनीन। मुसलमानों की एक जमघटे में उसकी सजा होनी चाहिए, ताकि सोशल मीडिया में बात फैले कि फना की इज्जत लूटी गई, इज्जत लूटने वाले के 100 कोड़े बरसाए, उनके पीठ से चमड़ा उधेड़ दिया गया और उनके खून के फव्वारे निकले, बेहोश हो गया, नालायक मर गया। हमारा कुरान बताता है कि भाई अगर कोई किसी की इज्जत लूटता है तो जानी को ये सजा मिलनी चाहिए। इसीलिए कहा है ईश्वर ने, यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। अगर चाहते हो कि घर के अंदर ईश्वर की कृपा हो, हेमंत बिश्व शर्मा जी, तो बेटियों की इज्जत करना सीखिए, बेटियों को इंसाफ दिलाना सीखिए। हमारा कुरान साफ लफ्ज़ों में कहता है कि जो जानी है उसको पकड़ कर लाओ और उसको कैफर किरदार तक पहुंचाओ। बहरकैफ ये जो कानून बना है ना, ये देश के संविधान के खिलाफ है। हमारा जो देश का संविधान है उसमें पता है क्या लिखा है? देश के संविधान में लिखा है कि हिंदू मुस्लिम देखकर कानून नहीं बनाया जा सकता, कि ये मुसलमान है इसके लिए अलग कानून, ये हिंदू इसके लिए अलग कानून। क्यों? आर्टिकल नंबर 15, नौजवानों याद कीजिए, दफा नंबर 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, सेक्स, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ। कास्ट, जात, बिरादरी, इलाका देखकर कानून नहीं बनाया जा सकता। प्रोहिबिशन नाजायज़ और हराम है। यहाँ कौन सा कानून बनना? मुस्लिम मैरिज एक्ट को ख़त्म करके स्पेशल मैरिज एक्ट बनाया जा रहा। तो देश के संविधान के खिलाफ एक चीज़ ये